Hello students, welcome to our next lecture of bookkeeping and accountancy. Today we will learn analysis of transaction. But before starting the analysis of transaction, we will quickly revise the golden rules of the account. आज आपण analysis of transaction बघणार आहोत, परंतु ते स्टार्ट करण्याआधी लास्ट लेक्चर मध्ये आपण गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट बघितले होते, ते आपण रिवाइज करूया. सी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट. गोल्डन रूल्स ऑफ or real account. What is the rule for real account? Debit one comes in and credit one goes out. So this is the rule for real account. Next is nominal account. What is rule? Debit all expenses and losses credit all income and gains. तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या रहेगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड gains. And third one is personal account. And rule for personal account is debit the giver and credit the receiver. Okay, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर. तो हमें रियल अकाउंट में क्या लिखना है? कम्स इन है या गोज आउट है? अगर नॉमिनल अकाउंट है तो क्या लिखना है? एक्सपेंसेस लॉसेस है या इनकम एंड गेन है? एंड इफ पर्सनल अकाउंट है तो क्या लिखोगे? गिवर है या रिसीवर है? लक्षात म्हणजे रियल अकाउंट असेल तर काय बघायचं? कम्स इन और गोज आउट. नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन्स. एंड फॉर पर्सनल अकाउंट से आइदर गिवर और रिसीवर. तो ये तीन चीजें आपको क्या करनी है? चेक करनी है. ओके, ये आपके गोल्डन रूल्स ऑफ. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन. क्वेश्चन नंबर 1. एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस. Analyze the following transactions. अशा प्रकारे तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाईल. Analyze the following transactions. और यहाँ पे आपको अलग अलग ट्रांजैक्शन दिए जाएंगे. ट्रांजैक्शन नंबर 1. started business
started business with cash rupees 50,000. Transaction number 2. Purchased goods or cash rupees 10,000. Third one, sold goods or cash rupees 15,000. Fourth one, paid salary rupees 5,000. Fifth one, received rent rupees 1,200. Sixth one, paid rupees 3,000 to Mr. Rahul. Paid rupees 3,000 to Mr. Rahul. Next one, purchased furniture or rupees 7,000. Sold machinery or rupees 3,000. Okay, so in this way total 8 transactions are given to you and you have to analyze these transaction. अशा प्रकारे तुम्हाला टोटल पहिल्या क्वेश्चन मध्ये किती ट्रान्झॅक्शन दिलेले आहेत 8 आणि हे 8 ट्रान्झॅक्शन तुम्हाला काय करायचे आहे एनालाइज करायचे हैं। अभी एनालाइज करना मतलब क्या, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, ऐसे ट्रांजैक्शन थे उसमें से अकाउंट फाइंड आउट किए, वो इनकम है एक्सपेंसेस वो देखा और उसको डेबिट या क्रेडिट वो हम लोगों ने लिखा था, उसे ही कहा जाता है एनालिसिस, जे आपण लास्ट लेक्चर मध्ये केलं होतं। लेकिन अभी से फर्क इतना है कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डायरेक्टली किया था, अभी जो हम एनालिसिस करेंगे वो एक टेबल में करेंगे। म्हणजे आता आपण जे एनालिसिस करणार आहोत ते एका टेबल मध्ये करणार आहोत। हाच त्याच्यामधला फक्त फरक असणार आहे। प्रोसिजर तशीच असणार आहे, रूल देखील आपल्याला त्याच प्रकारे अप्लाई करायचा है। तो अभी मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करता हूँ, आपको भी ये सारे ट्रांजैक्शंस नोटबुक में लिखने हैं और मैं जिस तरह से टेबल ड्रॉ करूंगा उसी तरह से टेबल ड्रॉ करके उसमें आपको सॉल्यूशन लिखना है। इन दिस वे you have to draw table or analysis of transaction. I am giving here heading, that is analysis of transaction. Now see the column. First column is serial number or you may write transaction number. पहिला जो कॉलम आहे त्याला तुम्ही सिरियल नंबर लिहिलं तरी चालेल किंवा ट्रान्झॅक्शन नंबर लिहिला तरी चालेल। सेकंड कॉलम
accounts involved. सेकंड कॉलम अकाउंट्स इन्व्हॉल्व, म्हणजे या ठिकाणी आपण काय लिहिणार, कोणकोणत्या प्रकारचे अकाउंट्स इन्व्हॉल्व आहेत. ओके, क्योंकि हम लोगों ने देखा है हर एक ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं. तो जो अकाउंट्स इन्वॉल्व है हम यहाँ पे लिखेंगे. देन आफ्टर नेक्स्ट कॉलम इज टाइप ऑफ अकाउंट. Type of account means either account is real account, nominal account or personal account. Next is two effects, or you can say aspects. And next one is rule applied. Next one is account debited, and last one is account credited. ओके, तो इस तरह से हमें देखो कौन कौन से कॉलम तैयार करने हैं. सीरियल नंबर, चाहे तो आप ट्रांजैक्शन नंबर भी लिख सकते हो, अकाउंट्स इन्वॉल्व, type of account, two effect or two aspects, rule applied, account debited and account credited. इस तरह से हमें कॉलम्स तैयार करना है. So let's start with first transaction. What is given? Started business with cash rupees 50,000. Okay. मी तुम्हाला लास्ट लेक्चर मध्ये सांगितलं होतं की जर स्टार्टेड बिझनेस असेल, ओके, स्टार्टेड बिझनेस, देन विच अकाउंट विल बी देयर, देयर विल बी कैपिटल अकाउंट. क्योंकि इसने बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 से, तो बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसे कहा जाता है कैपिटल. Okay, so here one account will be capital account and second account, बिजनेस में क्या इन्वेस्ट किया है, कैश, तो सेकंड अकाउंट विल बी कॅश. आलं लक्षात. म्हणजे जर स्टार्टेड बिझनेस असं सांगितलं असेल तर एक अकाउंट येणार कॅपिटल अकाउंट, आणि त्यांनी बिझनेस स्टार्ट केला आणि बिझनेस मध्ये काय इन्वेस्ट केलेलं आहे, कॅश. सो सेकंड अकाउंट विल बी कॅश अकाउंट. सो टू अकाउंट्स इन्वॉल्व. हियर one account will be, I am writing here serial number, one account will be cash account and second account will be capital account. Okay, म्हणजे एक अकाउंट येईल कॅश अकाउंट आणि दुसरा अकाउंट येईल कॅपिटल अकाउंट. ओके, नेक्स्ट काय करना है आपको, टाइप ऑफ अकाउंट. कैश अकाउंट. कैश अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, रियल अकाउंट, बिकॉज कैश इज युअर असेट. कॅश तुमचं काय आहे, असेट आहे, आणि असेटचं अकाउंट कोणतं असतं, रियल अकाउंट. सो कॅश अकाउंट इज रियल अकाउंट. विच अकाउंट, रियल अकाउंट. एंड कैपिटल अकाउंट. कैपिटल रिप्रेजेंट्स amount invested by the owner in the business. कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करता है कि ओनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया. किसने इन्वेस्ट किया, ओनर. ओनर कौन है, नेचुरल पर्सन. इट मींस कैपिटल रिप्रेजेंट्स ओनर. कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है, ओनर को रिप्रेजेंट करता है. एंड देयरफॉर कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट. नाउ
टू इफेक्ट और एस्पेक्ट। सी रियल अकाउंट, तो हमें रियल अकाउंट लिखना है कैश के लिए। रियल में क्या देखो, हम किसके बारे में लिख रहे हैं, कैश, तो रियल में क्या लिखना है, कम्स इन और गोज आउट। ओके, तो कैश बिझनेस में कम्स इन है या गोज आउट है वो देखो। म्हणजे आता काय बघायचं आपण, कॅशचं बघतो, कॅपिटलचं नाही बघतो। आता आपण कसलं बघतोय, कॅश। कॅश कोणतं अकाउंट आहे, रियल। मग रियल अकाउंट मध्ये काय बघायचं, असेट कम्स इन और असेट गोज आउट। म्हणजे बिझनेस मध्ये असेट आलं का बिझनेस मधून असेट गेलं। ओके, देखो जब भी कोई बिजनेसमैन पैसा इन्वेस्ट करता है इसका मतलब बिजनेस में पैसा आता है, बराबर। हाँ, ओनर की जेब से पैसा निकल गया, हमें ओनर के बारे में नहीं सोचना है, हमें किसके बारे में सोचना है, बिजनेस। आपण जे अकाउंट बनवणार आहोत तो बिझनेसचं बनवणार आहोत, ओनरचं नाही। मग आपल्याला काय बघायचं आहे की बिझनेस मध्ये पैसा आला का बिझनेस मधून पैसा गेला। ओनर ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए, ओनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, इसका मतलब बिजनेस में पैसा आया। सो कैश कम्स इन। तो रियल अकाउंट में हमें क्या देखना है कि असेट कम्स इन है या असेट गोज आउट है। तो यहाँ पे असेट क्या है, कम्स इन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैश कम्स इन। बिझनेस मध्ये कॅश आली कारण की बिझनेस मध्ये कॅश इन्वेस्ट केली, म्हणजे बिझनेस मध्ये कॅश कम्स इन। ओके, इस तरह से मैं लिखूंगा। चलो अभी मैं कैपिटल के बारे में देखता हूँ। कैपिटल विच टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल। तो पर्सनल में क्या लिखना है कि वो गिवर है या रिसीवर। तो कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है, ओनर। तो इस केस में ओनर गिवर है या रिसीवर। ओनर ने बिजनेस को क्या दिया, कैश दिया ना। ओनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब ओनर ने बिजनेस में या ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया। सो हियर ओनर इज गिवर, इकडे ओनर्स का है, गिवर है। हेलो, तो यहाँ पे हम पर्सनल का रूल देखेंगे। हाँ, जब मैंने पहले लिखा था तब मैंने मिस्टेक किया था, मैंने डेबिट द गिवर लिखा था, क्रेडिट द रिसीवर लिखा था, बराबर है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, अशा प्रकारे आहे। म्हणजे सुरुवातीला लिहिताना माझ्याकडनं मिस्टेक झाली होती। ओके, तो पर्सनल का रूल देखो, व्हाट इज रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो पर्सनल में हमें क्या देखना है कि वो रिसीवर है या गिवर है। सी कैपिटल, कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट्स ओनर। कैपिटल अकाउंट कोणाला रिप्रेजेंट करतो, ओनर। इन दिस केस ओनर इज रिसीवर ऑफ कैश और गिवर ऑफ कैश। ओनर को पैसा मिला है या ओनर ने पैसा दिया है बिजनेस को। तो यहाँ पे हम ऐसा देख सकते हैं कि ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया है, ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया है, क्योंकि ओनर ने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया, मतलब ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया। है ना, या ठिकाणी ओनर ने बिजनेसला पैसा दिलेला है, म्हणजे काय ना, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है, ओनर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ओनर द, ओनर इज दी गिवर ऑफ कैश। ओनर इज दी गिवर ऑफ कैश। ओनर ने बिजनेस को क्या दिया है, कैश दिया है। अभी मैं लिखूंगा रूल अप्लाई। अभी रियल अकाउंट देखो, व्हाट इज गिवन, डेबिट व्हाट कम्स इन, और हम लोगों ने कम्स इन यहाँ पे लिखा है, तो वही रूल यहाँ पे लिखोगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन। और
कॅपिटल. कॅपिटल कोणता अकाउंट आहे? पर्सनल. कॅपिटल कोणता अकाउंट आहे? पर्सनल अकाउंट. आणि त्याचा रूल कोणता आहे ना? क्रेडिट द गिव्हर. मग इथे लिहिणार आपण क्रेडिट द गिव्हर. ओके. और नेक्स्ट इज अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट क्रेडिटेड. तो देखो यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ? डेबिट व्हाट कम्स इन, और यहाँ पे क्रेडिट द गिवर. सो कैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड. तो मैं डेबिट में लिखूंगा कैश अकाउंट आणि क्रेडिट मध्ये क्या लिखा? कैपिटल अकाउंट. लक्षात. So in this way you have to analyze the transaction. See again, there are two accounts involved, cash and capital. Cash is real account, capital is personal account. ये करने के बाद आपको रूल देखना है. रूल में हमें पता चलेगा कि कैश कम्स इन है एंड ओनर इज द गिवर है. मग इकडे आपल्याला काय बघायचं की ओनर जो आहे तो गिवर आहे का रिसिव्हर आहे? ओनरला पैसे मिळाले का? नाही. ओनरने पैसे दिले. कोणाला दिले? बिझनेसला. इट मीन्स ओनर इज द गिवर. ओके. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ओनर इज द गिवर ऑफ कैश. तो यहाँ पे रूल कौन सा अप्लाई हुआ? कैश कम्स इन. कम्स इन के लिए रूल कौन सा है? डेबिट व्हाट कम्स इन. आणि गिवर साठी रूल कोणता आहे? क्रेडिट द गिवर. So cash account to be debited and capital account to be credited. Next is purchase goods for cash rupees 10,000 or cash and purchase goods. ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप गुड्स परचेस करते हो तो एक अकाउंट आएगा परचेसेस अकाउंट. लक्षात ठेवा, जर तुम्ही गुड्स परचेस केलं तर एक अकाउंट कोणते येतं? परचेसेस अकाउंट. और बाद में क्या देखना है कि वो परचेस कैसे किया है? कैश से किया है, चेक से किया है या क्रेडिट पे किया है? तो आपको क्या बोला है? कैश. तो एक अकाउंट आएगा कैश अकाउंट. ओके. सो हियर फर्स्ट सीरियल नंबर 1 अकाउंट इज cash account, second account will be purchases account. Okay. Now cash account. Cash account is which type of account? Real account. Okay. एक बार जो टाइप है वो वही रहने वाला है, ट्रांजैक्शन चाहे किसी भी तरह का होने दो. कैश रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट ही है या रियल अकाउंट ही रहेगा बिकॉज कैश इज योर असेट एंड अकाउंट ऑफ असेट इज अ रियल अकाउंट. एंड परचेसेस. परचेसेस अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट ये भी मैंने आपको बताया है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में कि परचेसेस नॉमिनल अकाउंट क्यों है? बिकॉज परचेसेस इज एन एक्सपेंसेस. परचेसेस कहाँ है? तुमचा एक्सपेंसेस. क्योंकि जब भी आप कुछ परचेस करते हो तो आपका पैसा खर्चा होता है एंड देयरफॉर परचेसेस इज एन एक्सपेंसेस एंड अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस इज एन नॉमिनल अकाउंट. म्हणजे इथे हा नॉमिनल अकाउंट. आता टू इफेक्ट किंवा एस्पेक्ट बघा. कॅश. कॅश मध्ये काय बघायचं? रियल अकाउंट. रियल अकाउंट मध्ये काय बघायचं? कम्स इन और गोज आउट. आता बघा, जर तुम्ही गुड्स परचेस केलं तर कॅश येणार का कॅश जाणार? ऑफकोर्स कॅश जाणार. बरोबर की नाही? अगर आप कुछ भी परचेस करते हो तो आपके पास पैसा आएगा या पैसा जाएगा? चीज आएगी लेकिन पैसा जाएगा. ओके. सो यहाँ पे आएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो आपका कैश चला गया क्योंकि आप लोगों ने गुड्स परचेस किया. मग इथे काय लिहिणार मी? कैश गोज आउट. कारण की जेव्हा आपण परचेस करतो आपल्याकडनं पैसे जाणार म्हणून मी लिहिणार कॅश गोज आउट. परचेसेस.
परचेसेस में क्या है, नॉमिनल। नॉमिनल में देखो, नॉमिनल में क्या लिखना है कि एक्सपेंसेस है या इनकम है। मैंने अभी बताया परचेसेस आपके लिए एक्सपेंसेस है या इनकम है, एक्सपेंसेस, बरोबर की नाही? कारण की जेव्हा तुम्ही परचेस करता तुमच्याकडनं पैसे जातात म्हणजे तुमचे पैसे खर्च होतात, सो परचेसेस इज एन एक्सपेंसेस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा परचेसेस इज एन expenses. Okay, purchases is an expenses. Abhi full. See, cash. Cash is which type of account? Real. And cash comes in or goes out? Goes out. Cash goes out है कि नहीं? म्हणजे रूल कोणता आहे? Credit what goes out. वही रूल लिखना है. Goes out चा जो रूल आहे तोच लिहायचा आहे तुम्हाला. Goes out चा रूल काय आहे? Credit what goes out. ओके, तो इस तरह से हमें goes out का रूल क्या है? क्रेडिट what goes out, तो यहाँ पे लिखना है। और अभी परचेस एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस का रूल देखो, व्हाट इज रूल? डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहाँ पे मैं लिखूंगा डेबिट और expenses and losses. Okay. Now account to be debited and account to be credited. अभी बताओ कौन सा अकाउंट डेबिट करना है आपको? परचेसेस। देखो क्योंकि परचेसेस के लिए डेबिट आया है और कैश के लिए क्या आया है? क्रेडिट। तो परचेसेस अकाउंट क्या होगा? डेबिट। परचेसेस अकाउंट कॅश अकाउंट अलग का, म्हणजे परचेसेस अकाउंट तुमचं काय होणार? डेबिट होणार आणि कॅश अकाउंट काय होणार? क्रेडिट होणार। नाउ नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स और कॅश। सोल्ड गुड्स, या ठिकाणी गुड्स सोल्ड केलेले आहे आणि मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की जर गुड्स सोल्ड केलं असेल तर एक अकाउंट कोणते येतं? सेल्स अकाउंट। अगर गुड्स सेल सोल्ड करते हो, बेचते हो, तो एक अकाउंट आएगा सेल्स अकाउंट। और वो गुड्स जो बेचा है वो कैसे बेचा है? कैश में, बरोबर? म्हणजे आपण जर गुड्स विकलं मग ते कॅश मध्ये विकलं जाऊ शकतं किंवा आपल्याला चेक मिळू शकतो किंवा क्रेडिट मध्ये विकलं जाऊ शकतं। देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, आयदर कॅश, चेक और क्रेडिट। सो व्हाट इज गिवन हियर? कैश। यहाँ पे क्या दिया है? कैश। तो एक अकाउंट आएगा सेल्स अकाउंट क्योंकि क्या बेचा है? गुड्स, और मोड ऑफ पेमेंट कैसे है? कैश। सो अनदर अकाउंट विल बी कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, एंड सेकंड अकाउंट विल बी सेल्स अकाउंट। ओके, नाउ टाइप ऑफ अकाउंट। कैश अकाउंट इज real account and sales account is nominal account. Sales account is which type of account? Nominal account, because sales is your income। क्योंकि आप जब गुड्स बेचते हो आपको इनकम होता है, आपको पैसा मिलता है, तो सेल्स आपके लिए क्या है? इनकम है, इसीलिए which account? Nominal account। Now टू इफेक्ट कॅश इज अ रियल। आता रियल म्हटल्यानंतर काय बघायचं? कम्स इन और गोज आउट। कॅश कम्स इन आहे का गोज आउट? बिझनेस मध्ये ना, मग बिझनेस मध्ये कॅश आलं तर कॅश गेलेली आहे। सांगा बरं, आप लोगों ने गुड्स बेचा ना, तो कैश आएगा या कैश जाएगा? कैश आएगा, तो क्या आएगा का? कैश कम्स इन। म्हणजे इथे तुम्हाला काय लिहायचंय? कॅश कम्स इन। नाउ सेल्स। सेल्स इज व्हिच टाइप ऑफ अकाउंट? नॉमिनल। तो नॉमिनल में क्या लिखना है कि वो एक्सपेंसेस है या इनकम है? मैंने अभी बताया सेल्स आपका
इनकम है या एक्सपेंसेस है? इनकम है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल्स इज एन इनकम. Sales is an income. Now rule. Cash comes in. म्हणजे तुम्हाला कोणता रूल लिहावा लागेल? डेबिट मधला डेबिट व्हाट कम्स इन. यहाँ पे मैं लिखूंगा डेबिट व्हाट comes in. And sales is which type of account? Nominal. नॉमिनल में सेल्स क्या है आपका? इनकम. सेल्स क्या है? इनकम. इनकम का रोल क्या है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. मी हे लिहिना क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. ओके. So cash account to be debited and सेल्स अकाउंट टू बी क्रेडिटेड. इतना आपल्याला कळतं की कॅश अकाउंट काय होणार आहे? डेबिट आणि सेल्स अकाउंट काय होणार आहे? क्रेडिट. सो कॅश अकाउंट and account to be credited, sales account. Now next, what is given next? Paid salary ₹5,000. आपण काय पेड केलेले आहे? सॅलरी. वी हैव पेड सैलरी ₹5,000. और याद रखो जब पेड आएगा तो पेड आया मतलब वो कैश ट्रांजैक्शन है. मतलब हम लोगों ने पैसा दिया है तो पैसा एक तो डायरेक्टली कैश में दिया जाएगा या तो चेक में. पैसे दिले, पेड सांगितलं म्हणजे पैसे दिले, पेड किंवा रिसीव पैसे दिले, मग एकतर ते कॅश मध्ये दिले जाऊ शकतात किंवा चेक मध्ये. इथे कुठे चेक हा शब्द आलाय का? नाही. म्हणजे कसे दिलेले आहे? कॅश मध्ये. अलग है. यहाँ पे कहाँ पे भी लिखा नहीं कि चेक से पैसा दिया. अगर कुछ लिखा नहीं मतलब कैश में पैसा दिया ऐसा समझ लेना है. तो कैश में पैसा दिया इसीलिए एक अकाउंट आएगा कैश अकाउंट एंड सेकंड अकाउंट विल बी सैलरी. कारण की आपने जे पेड केले कशासाठी पेड केले? आपण सॅलरी साठी पेड केले. पगार दिला की नाही म्हणजे सेकंड अकाउंट असले तर कॉस्ट. So second account will be salary. So fourth one account will be cash account, second account will be salary account. Cash account is which type of account? Real account. And salary account is nominal account. Why salary account is nominal account? Because salary is an expenses. सॅलरी काय आहे? एक्सपेन्सेस. सॅलरी म्हणजे काय? आपले जे एम्प्लॉईज असतात त्या एम्प्लॉईजला आपण जो पगार देतो त्याला म्हटलं जातं सॅलरी. म्हणजे बिझनेससाठी काय आहे? एक्सपेन्सेस आहे, खर्च आहे. सो सॅलरी इज नॉमिनल अकाउंट. नाउ रियल. रियल में क्या लिखोगे कि कैश कम्स इन है या गोज आउट? हम लोगों ने पेड किया ना, पेड किया मतलब पैसा आया क्या पैसा गया? पैसा गया. पेड मतलब आप लोगों ने दिया. तो कैश गोज आउट. तो यहां पे मैं लिखूंगा कैश गोज आउट. सॅलरी विच अकाउंट? नॉमिनल. नॉमिनल जर असेल तर काय बघायचं? एक्सपेन्सेस आहे का इनकम? सैलरी का है तुमचा? एक्सपेंसेस आहे का इनकम? एक्सपेंसेस. और यहाँ पे पेड दिखा है ना, पेड का मतलब एक्सपेंसेस. पेड का मतलब क्या है? एक्सपेंसेस. पैसा दिया मतलब खर्चा हुआ. ओके. सो सैलरी इज योर एक्सपेंसेस. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सैलरी इज एन एक्सपेंसेस. नाउ नेक्स्ट इज रूल. रियल अकाउंट एंड कैश गोज आउट. म्हणजे गोज आउट चा रूल लिखना. गोज आउट चा रूल क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट.
यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट goes up and salary is an expenses. So nominal का रूल देखो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. म्हणजे एक्सपेंसेस असेल तर काय करायचं, डेबिट, और डेबिटचा रूल लिहायचा, डेबिट ऑल expenses and losses. So which account to be debited? Salary account. Salary account to be debited. And which account to be credited? Cash account. So cash account to be debited. Now next, receive rent rupees 1,200. यहाँ पे रिसीव दिया है, क्या रिसीव किया, रेंट रुपीज 1,200. म्हणजे आपल्याला रेंट मिळालं, किती मिळालं, 1,200. रिसीव दिले की नाही, म्हणजे रेंट मिळालं. पण ते कॅश मध्ये मिळालं का चेक मध्ये? चेक मध्ये असं कुठे सांगितलंय का, नाही. म्हणजे कसं मिळालं, कॅश मध्ये. बराबर. अगर चेक से मिला होता तो यहाँ पे लिखा होगा बाय चेक. इसका मतलब 1,200 हमें कैश में मिला है, तो एक अकाउंट आएगा कैश अकाउंट. और क्यों पैसा मिला, रेंट का पैसा मिला है, तो सेकंड अकाउंट आएगा रेंट अकाउंट. So here one account will be cash account, second account will be rent account. Cash is which type of account? Real account. And rent, received means your income. Rent is an income. रेंट देखो, रेंट आपका इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंसेस भी हो सकता है. अगर पेड रेंट बोला तब रेंट आएगा आपका एक्सपेंसेस, लेकिन रिसीव्ड रेंट बोला तब रेंट आएगा इनकम. आलं लक्षात. म्हणजे जर पेड रेंट असं सांगितलं तर रेंट असेल तुमचं एक्सपेंसेस, आणि रिसीव्ड रेंट सांगितलं तर त्यावेळी रेंट काय असणार आहे, तुमचं इनकम. तो यहाँ पे रिसीव्ड बोलना है, तो यहाँ पे रेंट क्या आएगा आपका, इनकम. सॉरी, इनकम का अकाउंट कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट. नाउ कैश इज रियल. सो टेल मी हियर, कैश कम्स इन और गोज आउट. सांगा बरं. रिसीव्ड रेंट म्हणजे आपल्याकडे कॅश आली का कॅश गेली, रिसीव्ड की नाही म्हणजे आपल्याला कॅश मिळाली. सो कॅश कम्स इन. सो व्हाट इज युअर डेबिट, व्हाट कम्स इन. तो यहाँ पे हमें लिखना है कैश कम्स इन और गोज आउट. सो कैश कम्स इन. रेंट, रेंट होता है नॉमिनल. नॉमिनल में क्या देखोगे, एक्सपेंसेस या इनकम. इस केस में रेंट रिसीव हुआ है, तो रेंट क्या हुआ हमारे लिए, इनकम. या ठिकाणी रेंट आपल्याला मिळालं म्हणजे या ठिकाणी रेंट काय आहे आपलं, इनकम. सो रेंट इज एन इनकम. रूल. सो कैश कम्स इन. सो अप्लाई द रूल ऑफ कम्स इन. डेबिट वन कम्स इन. And here rent is an income. Apply the rule of income. What is the rule of income? Credit all income and gains. Credit all incomes and gains. See, so cash account to be debited and rent account to be credited. Now next, paid rupees 3,000 to Mr. Rahul. या ठिकाणी आपण 3,000 पेड केले. आता पेड केले म्हणजे काय झालं, आपला एक्सपेन्सेस. बरोबर की नाही, पैसे गेले.
कोणाला पेड केले? राहुलला। यहाँ पे हमें कॉस्ट नहीं दिया है, जैसे यहाँ पे दिया था सैलरी, बराबर, यहाँ पे दिया था रेंट। हम लोगों ने राहुल को पैसा दिया है, क्यों दिया है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमें एक अकाउंट मिस्टर राहुल का बनाना पड़ेगा और हम लोगों ने 3000 पेड किया है, कैश में पेड किया है, तो एक अकाउंट आएगा कैश अकाउंट। आलं लक्षात? म्हणजे या ठिकाणी कॉस्ट दिलेलं नाही, म्हणून कोणाचं नाव दिले? राहुल। मग राहुलचं एक अकाउंट बनवायचं आणि एक अकाउंट कसलं बनवायचं? कॅशचं, कारण की आपण पेड ₹3000 सांगितलंय, म्हणजे आपण कॅश मध्ये 3000 पेड केले असं अज्यूम करून कोणतं अकाउंट तयार करणार? कॅश अकाउंट। सो वन अकाउंट विल बी कैश अकाउंट, सेकंड अकाउंट विल बी Rahul's account. Now cash account. Cash account is real account and Rahul account is personal account. Rahul account कोणतं असणार आहे तुमचं? Personal account, cash account, real. Cash. Tell me here cash comes in or goes out? यहाँ पे कैश आया है या कैश गया है? What is your paid? पेड बोला है, इसका मतलब हम लोगों ने 3000 राहुल को दिए, मतलब पैसा गया। इट मीन्स कैश गोज आउट। यहाँ क्या आएगा? कैश गोज आउट। राहुल विच अकाउंट? पर्सनल। मग पर्सनलचा रूल बघा, पर्सनल मध्ये काय बघायचं? रिसीवर आहे का गिवर? या ठिकाणी राहुल रिसीवर आहे का गिवर आहे? राहुलला आपण पैसे दिले की नाही? इट मीन्स राहुल इज रिसीवर ऑफ द कैश। राहुल इज रिसीवर ऑफ द कैश। हम लोगों ने राहुल को पैसा दिया, मतलब राहुल इज रिसीवर ऑफ द कैश। यहाँ पे लिखेंगे राहुल इज रिसीवर ऑफ द कैश। राहुल इज रिसीवर ऑफ द कैश। राहुल ने कैश रिसीव किया। नाउ रूल, कैश गोज आउट। फॉर गोज आउट यू हैव टू अप्लाई रूल ऑफ क्रेडिट व्हाट गोज आउट। And as Rahul is receiver, okay, see the rule of personal account, debit the receiver. म्हणजे या ठिकाणी कोणता रूल अप्लाय होईल? डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर। So which account to be credited? Cash account to be credited and Rahul account to be debited. तो यहाँ क्या आएगा? Rahul's account and here cash. Now next is purchase furniture for ₹7,000. ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, जब परचेस देखते हैं तो डायरेक्टली परचेसेस अकाउंट लिख देते हैं, लेकिन क्या परचेस किया है वो आपको देखना है। हियर व्हाट यू हैव परचेस? फर्नीचर। यहाँ पे आप लोगों ने क्या परचेस किया है? फर्नीचर। लक्षात ठेवा, गुड्स सोडून जर दुसरं काहीही परचेस केलं, फर्निचर, मशिनरी, बिल्डिंग, कम्प्युटर, एनिथिंग, मग त्याचं अकाउंट तयार करायचं, परचेसेस अकाउंट तयार करायचं नाही। परचेसेस अकाउंट फक्त कधी तयार करायचं? इफ यू परचेस गुड्स। तो यहाँ पे क्या परचेस किया है? फर्नीचर। मतलब हम लोगों ने कैश में पैसा दिया है, क्योंकि अगर चेक से पैसा दिया होगा तो यहाँ पे मेंशन होगा। तो एक अकाउंट आएगा कैश अकाउंट एंड सेकंड अकाउंट विल बी फर्नीचर अकाउंट। म्हणजे या ठिकाणी एक अकाउंट येईल कैश अकाउंट आणि दुसरं अकाउंट येईल फर्नीचर अकाउंट। कैश अकाउंट and furniture account. Now cash account.
cash account is which type of account? Real account. And furniture is also real account because furniture is an asset of the business. Furniture the business साठी asset आहे, property आहे. So here cash account is real and furniture account is also real account. Now see what we have to check in the case of real account, either comes in or goes out. Here cash comes in or goes out. हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया तो हमारे पास फर्नीचर आएगा लेकिन कैश जाएगा, बराबर कि नहीं? फर्नीचर येणार परंतु कैश जाणार. इट मीन्स कैश गोज आउट एंड फर्नीचर कम्स इन. यहां पे मैं लिखूंगा कैश गोज आउट एंड फर्नीचर इज आल्सो रियल अकाउंट, बराबर. फर्नीचर भी कौन सा अकाउंट है? रियल. तो हम देखेंगे कि फर्नीचर कम्स इन और गोज आउट. तो हम लोगों ने परचेस किया ना फर्नीचर, तो हमारे पास फर्नीचर आएगा. तो फर्नीचर कम्स इन. नाउ रूल, डेबिट what comes in, credit what goes out. कैश goes out, तो कैश के लिए रूल कौन सा अप्लाई होगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड फर्नीचर के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन. सो हियर furniture account to be debited and cash account to be credited. So furniture account debit, cash account credit. Next one is sold machinery for ₹3,000. या ठिकाणी तुम्ही काय सोल्ड केलेला आहे? मशिनरी. ओके, म्हणजे या ठिकाणी एक अकाउंट कोणते येणार? मशीनरी अकाउंट, नो सेल्स अकाउंट. यहाँ पे सेल्स अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि सेल्स अकाउंट सिर्फ कब आएगा? अगर गुड्स बेचा तो. अगर बाकी कुछ भी बेचा तो क्या आएगा? जो भी बेचा जैसे मशीनरी, फर्नीचर, तो उसका अकाउंट तयार होगा. अलग का म्हणजे या ठिकाणी एक अकाउंट येणार मशीनरी अकाउंट एंड सेकंड अकाउंट टू बी कैश अकाउंट. So one account is the cash account, second account machinery account. Cash account is real account and machinery account also real account. Machinery account का काय ना? Real account because machinery is an asset, property of the business. Now, in real account, what to check? Either comes in or goes out. Here, cash comes in or goes out. Cash comes in and machinery goes out. Because हम लोगों ने मशीनरी बेचा है. मशीनरी बेचोगे तो मशीनरी जाएगा लेकिन पैसा आएगा. So here, cash comes in and machinery goes out. Now apply the rule. Comes in के लिए क्या लिखोगे? Debit what comes in and for goes out, credit what goes out. Okay, so cash account to be debited and machinery account to be credited.
So in this way you have to analyze the given transaction. आलं लक्षात? अशा प्रकारे तुम्हाला अनालिसिस करायचं आहे. अगर एनालिसिस में किसी को भी किसी भी तरह का डाउट रहेगा, क्वेरी रहेगी, तो आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे वो क्वेरी या डाउट सेंड कर सकते हो. ठीक है, थैंक यू.